हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे महर्षि पतंजलि जी का योग दर्शन। तो योग दर्शन में हमने सभी कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा की थी और हमने इससे पिछली वीडियो में क्रिया योग के बारे में चर्चा की थी कि क्रिया योग आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले हमने कर्माशय के बारे में बात करी थी कि कर्माशय किस तरह से बनता है, क्या होता है कर्माशय के अंदर। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज का टॉपिक है हमारा पंच क्लेश। तो आज हम पंच क्लेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पंच क्लेश क्या होते हैं। ठीक है, अब हम पंच क्लेश, पंच और क्लेश को डिफाइन करते हैं कि पंच क्लेश में क्या क्या आता है। ठीक, तो पहले हम करेंगे पंच। पंच होता है 5, ठीक है, और क्लेश होता है क्लेश। तो 5 क्लेश कौन कौन से हैं ये हम थोड़ा सा अभी जान लेते हैं कि पहला है हमारा अविद्या, ठीक है। दूसरा है हमारा अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है, तो ये पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो इन पंच क्लेशों में क्या होता है कि ये जो 4 क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो है हमारे अविद्या के कारण ही उत्पन्न होते हैं। मतलब कि अविद्या ही इन सभी क्लेशों की मूल जड़ होती है, मूल कारण होता है इन सभी क्लेशों का। ठीक है, तो अविद्या के द्वारा ही ये सारे क्लेश जो है, ये सारे कारण उत्पन्न होते हैं। अगर अविद्या ही नहीं रहेगी तो ये भी उत्पन्न नहीं होंगे। तो सबसे जो हमारा मेन रीजन है, जो मेन हमारा कारण है इसका, क्लेशों का, जो क्लेश उत्पन्न होते हैं, तो वो अविद्या ही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्लेश को डिफाइन कर लेते हैं कि क्लेश आखिरकार है क्या। ठीक है, तो क्लेश में क्या होता है, क्लेश जो है कि योग का एक पारिभाषिक शब्द है क्लेश। तो जब भी हम योग साधना करते हैं तो हमारे सामने क्या है, हमारे योग मार्ग में क्या है, बाधकता तो आते ही आते हैं, बाधाएं उत्पन्न होती ही होती है। ये कहा जाता है कि जब भी कोई आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न आते ही आते हैं। तो इसी तरह से जो क्लेश होते हैं ये हमारे चित्त में पूर्व जन्म के जो कर्माशय बने रहते हैं, जो एक तरह से चित्त में संचित मात्रा में रहते हैं, तो उसमें क्या है, जब क्लेश, जब कर्म का फल मिलता है तो क्लेशों के रूप में मिलता है। अच्छा भी मिल सकता है और बुरा भी मिल सकता है। ठीक है, तो क्लेश में हम यही बता रहे थे कि क्लेश में क्या होता है, जो कर्माशय होता है, एक कर्म संस्कार जो हमारे बनते हैं, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं वो बनते हैं, तो वो एक कर्माशय कहलाता है, उनका भंडार। कर्म जो हमारे बनते हैं, कर्म संस्कार जो होते हैं, उनका जब बार बार इकट्ठे होते रहते हैं तो एक भंडार बन जाता है। उन भंडार को ये क्या कहते हैं, कर्माशय कहते हैं। और जब उन कर्माशय का फल हमें मिलता है तो वह इन क्लेशों के रूप में ही मिलता है। अब वो फल जो है हमें सुखदायी भी हो सकता है और दुखदायी भी हो सकता है। तो ये क्लेशों के ऊपर निर्भर करता है और हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि कर्म हम किस प्रकार का कर रहे हैं। जो कर्म हमारे कर्म के द्वारा जो कर्म संस्कार बन रहे हैं, उनसे प्राप्त होने वाले जो फल हैं हमें मिल रहे हैं, तो वो किस प्रकार का है। तो ये क्लेश जो है उसी में एक संचित मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, और तब भी जब भी हमें फल की प्राप्ति होती है तो ये क्लेश उसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी क्लेशों के बारे में चर्चा करते हैं कि ये पंच क्लेश क्या क्या होते हैं। ठीक, पहला है हमारा अविद्या। अविद्या में क्या होता है, ये मैंने अभी बताया आपको कि अविद्या जो है इन सब क्लेशों की मूल जड़ होती है, सब क्लेशों की मूल जड़ होती है। इसमें क्या होता है कि सत्य तथा तथ्यों का ज्ञान न होना, मतलब कि जो सत्य है इस जीवन में, इस जन्म में जो भी आपके सामने सत्य है उसको स्वीकार न करना, उस चीज का ज्ञान न होना।
सत्य और जो तथ्य होते हैं हमारे, जिनके ऊपर हमारा सब कुछ डिपेंड होता है, तो उन तथ्यों की और सत्यों की जान न होना ही, उनका ज्ञान न होना ही अविद्या कहलाती है। अगर आप सही चीज को गलत समझ रहे हैं और तो उसी के आधार पर अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो होती है अविद्या। ठीक है, सत्य और तथ्यों का ज्ञान न होना। हम थोड़ी सी इसे छोटी सी परिभाषा में लिख देते हैं अविद्या को, कि सत्य और तथ्यों का ज्ञान न होना। अध्यात्म रूप से कहा जाता है कि अविद्या जो है, कि जो अध्यात्म की दृष्टि में कहा जाता है कि अविद्या आत्मा के विषय में ज्ञान का अभाव है। कि अविद्या जो है आत्मा के विषय में एक ज्ञान का अभाव होना, कि हम आत्मा को जान तो रहे हैं लेकिन उसे हम सही तरीके से जान नहीं पा रहे हैं, उसमें हमें ज्ञान का अभाव है, हमें उसमें पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं मिल पाया है। अगर हम अपनी आत्मा को, योग में कहा गया है जुड़ना, एक तरह से कि हमें जोड़ना होता है अपनी आत्मा को परमात्मा से, और जब हमारी आत्मा के बारे में ही हमें सही तरह से ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या, अविद्या क्लेश का रूप जन्म ले लेता है। अगर हमें तथ्यों के बारे में जो भी हम सोच समझ रहे हैं, जो भी तथ्य हम ले रहे हैं, जो भी सत्य है हमारे सामने, उसका सही तरह से ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो अविद्या का रूप ले लेती है। ठीक है, तो अध्यात्म में इसे यही कहा गया कि आत्मा की दृष्टि का ज्ञान नहीं होना, कि जो क्लेश होता है, जो अविद्या होती है, वो आत्मा को सही तरह से समझ नहीं पाती है। तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे कि सत्य का सही ज्ञान न होना। ठीक है, कि सत्य का सही ज्ञान न होना। अब इसमें क्या होता है, जो अपवित्रता होती है उसको पवित्रता समझ लेते हैं, जो दुखदायी होता है उसको सुखदायी समझ लेते हैं, और जो नित्य है उसको अनित्य समझ लेते हैं। इस तरह से ये अविद्या का ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जो है नित्य टिकने वाला होता है। हमारा जीवन, हम सोचते हैं कि जीवन टिकने वाला है, अपवित्र को पवित्र समझ लेते हैं, और आपको पता होगा कि आप जो जीवन व्यतीत कर रहे हो आप पवित्र है। ठीक है, नित्य टिकने वाला नहीं है, आप पवित्र है, दुखदायी जीवन है। ठीक, तो इसमें क्या है, हम इन सब चीज़ों का गलत अर्थ लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसका सही ज्ञान नहीं हो पाता है, तो वो एक तरह से अविद्या ही कहलाती है, कि हमें सही चीज़ों का ज्ञान नहीं होना। जिसको हम, जो चीज़ सही है उसको हम गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और जो गलत है उसको हम सही समझ रहे हैं, तो वे एक मिथ्या ज्ञान कहलाया गया है। महर्षि पतंजलि जी ने इसको विपर्य ज्ञान कहा है, एक मिथ्या ज्ञान कहा है, कि एक झूठा ज्ञान होता है अविद्या, जो क्लेश होता है एक झूठा ज्ञान होता है। कि हमें इसमें क्या है, जो चीज़ हमें सत्य है उसको हम असत्य समझ रहे हैं, जो अपवित्र है उसको पवित्र समझ रहे हैं, जो निरंजन है उसको चिरंजीव समझ रहे हैं, जो समाप्त होने वाला है उसको हम समझ रहे हैं कि हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, या किसी से भी लोभ मोह राग रहता है हमें, तो हम किसी कारणवश ही करते हैं कि ये हमारे साथ हमेशा रहेगा, हम हमेशा एक साथ ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस जीवन का, ये प्रकृति की देन है, इस जीवन का हमेशा एक ना एक दिन अंत होता ही होता है। तो ये अविद्या का रूप है। अविद्या के द्वारा और कौन कौन से क्लेश उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब आते हैं हम दूसरे क्लेश, अविद्या अस्मिता। ठीक है, अस्मिता में क्या होता है कि मैं का भाव होना, अहंकार की भावना होना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। अस्मिता, अस्मिता में क्या होता है, अहंकार की भावना होना, मैं की भावना होना, मैं की भावना, अर्थात अहंकार। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, महर्षि पतंजलि जी ने इसमें कहा है कि जो एक देखने वाला होता है और एक दिखने वाला होता है, तो ये दो शक्ति होती है। देखने वाला जो होता है वो पुरुष होता है, और दिखने वाला जो होता है वो प्रकृति होती है। तो इन्हीं सभी चीजों को इन दोनों शक्तियों को एक शक्ति समझ लेना, और उसमें चित्त का मैं का भाव हो जाना ही अस्मिता कहलाता है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों शक्तियों का मिलन
जब होता है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं, पुरुष और प्रकृति ही अलग है। पुरुष के द्वारा ही एक जड़ चेतन होती है, अस्मिता मैं का भाव उत्पन्न होता है। चित्त जो है प्रकृति का रूप है, परंतु जो उसमें चेतनता होती है वो पुरुष के द्वारा होती है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, परंतु इन सब चीजों में मैं का भाव होना के ये सब चीजें मैं ही हूँ। चित्त समझता है कि ये मैं ही हूँ, पुरुष मैं ही हूँ, प्रकृति भी मैं ही हूँ, उसमें अहंकार की भावना आ जाती है। सपोज दैट हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं इस भौतिक जीवन में, जैसे मनुष्य का जीवन चलता है कि कुछ भी सामान हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर वो उस चीज़ को देख लेता है या वो उसको खरीद लेता है, अपने पास ले लेता है, अगर वो किसी और की वस्तु है और उसने उसको अपने पास में रख लिया, तो उसके अंदर एक मैं की भावना आ जाती है कि ये मेरी चीज़ है, मैंने इसको ले लिया है या खरीद लिया है तो ये मेरी चीज़ होगी। तो उसके अंदर क्या है, मैं की भावना आ जाती है। अब अगर उसको ज्ञान है थोड़ा भौतिक चीज़ों का, आध्यात्मिक चीज़ों का थोड़ा ज्ञान है, तो उसमें अंदर एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम अस्मि ब्रह्मा, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन उसको क्या है, महर्षि पतंजलि जी ने इसको अस्मिता की भावना कहा है कि अस्मिता जो क्लेश होता है वो इस मैं के कारण ही होता है, और जो अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है ये अविद्या के कारण ही उत्पन्न होता है। तो अस्मिता में क्या होता है कि मैं की अहंकार की भावना चित्त में आ जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। राग, राग होता है एक तरह से लोभ, प्रेम, प्रेम की भावना होना। लोभ, प्रेम की भावना होना। सुख और साधनों के प्रति आकर्षण लगाओ, मतलब कि सुख, जो भौतिक चीजों में सुख है, जो देखने वाली चीजें जो हमारी आंखों को पसंद आती है, तो उसके प्रति हमें लगाव हो जाता है कि वो चीज हमें अच्छी लगने लग जाती है, तो वो होता है राग। ठीक है, कि सुख और साधनों के प्रति आकर्षण लगाओ, तो लोभ और तृष्णा का नाम ही राग है। इसमें हम थोड़ा सा और लिख देते हैं कि आकर्षण लगाओ, ये हमें किसी भी वस्तु से हो सकता है, किसी भी प्राणी से हो सकता है, ठीक है, किसी भी विषय से हमें लगाव हो सकता है, तो ये एक तरह से राग कहलाया जाता है। और राग जो है अस्मिता के अंदर प्रवेश करता है। जो राग उत्पन्न होता है वो अस्मिता के कारण होता है कि मैं ही हूँ और मैं ही प्रेम करता हूँ, मेरा ही लगाव है। तो ये सब चीजें क्या है, चित्त में एक तरह से संचित हो जाती है उन कर्माशय के द्वारा। उन कर्माशय के द्वारा जो फल मिलता है उनके द्वारा जो है चित्त में क्लेश उत्पन्न हो जाता है। जब चित्त के क्लेश या कर्माशय की नष्ट हो जाएगा, कर्माशय पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या है, क्लेश भी धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द्वेष की भावना। द्वेष का मतलब होता है दुखजनक वृत्तियों के प्रति क्रोध की जो अनुभूति होती है, क्रोध की भावना। एक तरह से हम लिख देते हैं क्रोध की भावना। क्रोध की भावना जो हमारे चित्त में होती है कि सुख जनक वृत्तियों के प्रति क्रोध। तो इसमें क्या कहा गया है, एक तरह से मैंने अभी आपको पहले ही बोला था कि जब सुख आता है तो उसके साथ दुख भी साथ में ही आता है। अब क्या है, सुखजनक वृत्तियों में क्रोध की भावना होना, कि जब भी हम अच्छे कार्य करने के लिए तैयार होते हैं तो उसमें क्या है, हमें भी मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि हमें क्रोध आने लग जाता है, हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं। या एक तरह से कोई अच्छा कार्य करता है तो हमें उसके प्रति घृणा हो जाती है, ईर्ष्या हम करने लग जाते हैं, उससे द्वेष की भावना आ जाती है। तो ये एक तरह से क्लेश ही कहलाया जाता है। ठीक है, अब आ जाए हम पांचवा जो हमारा क्लेश है, अभिनिवेश। अभिनिवेश में क्या होता है, मृत्यु का डर होता है। ये विद्वान अविद्वान लोगों में समान मात्रा में रहता है। अगर कोई विद्वान है तो उसके अंदर भी एक डर होता है कि हमें मृत्यु ना आ जाए, और जो अविद्वान होता है उसके अंदर भी ये समान भावना होती है कि उसे मृत्यु से डर लगता है, कि मृत्यु से डर। इसमें हम लिखेंगे मृत्यु का डर। ठीक है, तो अभिनिवेश क्या होता है, ये अभिनिवेश जो जन्म
कारण होता है, द्वेष राग के द्वारा होता है और राग अस्मिता के द्वारा। तो ये चारों जो पार्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये चारों इस अविद्या के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यही एक मूल जड़ है अविद्या। अविद्या मूल जड़ है क्लेशों की, मूल जड़ है क्लेशों की। ठीक है, तो अविद्या के कारण ही ये सब चीजें उत्पन्न होती है। अब हम चलते हैं इससे आगे कि अविद्या में इन चार क्लेशों की अवस्थाएं होती है। तो ये जो चार क्लेश हैं, इसमें एक तरह की अवस्था होती है कि वो है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो इसमें क्या होता है, जब क्लेश छोटी मात्रा में होते हैं या बड़ी मात्रा में या ज्यादा होते हैं हमारे चित्त में, तो इनको एक अवस्था दी गई है, एक स्थान दिया गया है इन क्लेशों को। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, हम चार अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। इन क्लेशों की जो है चार अवस्थाएं होती है, चार अवस्थाएं। चार अवस्थाएं होती हैं इन क्लेशों की। पहली है प्रसुप्त अवस्था, प्रसुप्त अवस्था। ठीक है, तो प्रसुप्त अवस्था में क्या होता है, तो क्लेश की यह नया अवस्था है जो क्लेश चित्त भूमि में तो विद्यमान रहते हैं, कि इसमें क्या होता है कि जो क्लेश होते हैं वो चित्त में समान भूमि में तो रहते हैं, परंतु वो सुप्त अवस्था में रहते हैं, वो जागे हुए पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। तो उनके द्वारा जो है मनुष्य को पीड़ा बहुत कम मिलती है। तो ये क्या है, जो चित्त में जो क्लेश होते हैं, क्लेश चित्त में सुप्त अवस्था में रहते हैं। सुप्त अवस्था में रहते हैं, वो पूर्ण रूप से जगे हुए नहीं रहते हैं, तो इनके द्वारा जो है पीड़ा कम होती है। अब आगे चलते हैं हम तनु अवस्था में। तनु अवस्था, तनु अवस्था में क्या होता है, ये क्लेश क्रिया योग के द्वारा कम किए जाते हैं। इनमें सज्जन, ये क्लेश जो होते हैं, ये हमने इससे पहले क्रिया योग के बारे में पढ़ा था। तो तनु अवस्था में जो क्लेश होते हैं वो क्रिया योग के द्वारा हम कम कर सकते हैं। तो इनमें क्या है, जो सज्जन लोग होते हैं, वो सज्जनों का जो समूह होता है वो इस अवस्था में आता है। ठीक है, क्रिया योग द्वारा कम किए जा सकते हैं। सज्जन लोग इसमें आते हैं। इसमें सज्जन लोग आते हैं। इसमें सज्जन लोग क्या आते हैं कि उनके अंदर जो है किंचित मात्रा में क्लेश उनके चित्त में रहते हैं, तो उनको क्या है वे क्रिया योग के द्वारा समाप्त कर देते हैं। और ये जो इस अवस्था होती है सज्जन लोगों की होती है। अब आगे चलते हैं हम तीसरी अवस्था, विच्छिन्न अवस्था। तो विच्छिन्न अवस्था में क्या होता है कि एक क्लेश दूसरे क्लेश के संपर्क में रहता है, कि एक क्लेश दूसरे संपर्क से दबा हुआ रहता है या उसके अभाव में छिपा हुआ रहता है। कि एक क्लेश जो होता है दूसरे क्लेश के अभाव में छिपा रहता है या दबा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे हमने उसके बारे में चर्चा की थी कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है, द्वेष के अंतर्गत छिपा रहता है, द्वेष राग के अंदर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्लेश दूसरे क्लेश के अंदर छिपा हुआ रहता है और यह दबा हुआ रहता है।
तो इसमें जो अवस्था होती है वो क्षीण अवस्था नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनको जगाने पर जो है ये जाग जाते हैं। इनको जागृत अवस्था में लाने के बाद क्या है, ये क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये अवस्था जो है एक दूसरे के अभाव में रहते हैं, एक दूसरे के अभाव में दबे रहते हैं। जैसे द्वेष राग के अभाव में दबा हुआ रहता है। तो अगर इस अवस्था में क्लेशों को हम जागृत करने की कोशिश करेंगे तो वो जागृत हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हमारा उदार अवस्था। उदार अवस्था में क्या होता है, ये जो अवस्था होती है उद्दंड व्यक्तियों की होती है। उद्दंड व्यक्तियों की होती है जो हमेशा दूसरों को क्षति पहुंचाने वाले होते हैं, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं, वो उदार अवस्था में कहलाते हैं। उदार अवस्था में उद्दंड व्यक्तियों की होती है। पीड़ा पहुंचाने वाले ये क्लेश, ये अवस्था होती है। ठीक है, तो उद्दंड व्यक्ति जो होते हैं दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली है जो अवस्था होती है। तो इन सभी चारों में क्या है, क्लेश उत्पन्न हो जाते हैं। इन चारों की जो अवस्था है, ये जो हमारे क्लेश है, इनकी अवस्था होती है कि एक क्लेश दूसरे के अभाव में छिपा हुआ रहता है, किसी में कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है। कुछ पीड़ा दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। ठीक है, तो यह आज हमारी चर्चा थी क्लेशों के ऊपर, जो पंच क्लेश हैं। ठीक है, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब के बारे में हमने आज चर्चा की थी। अगर आपको हमारी वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।